नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी कभी एंग्जाइटी बहुत महसूस करते हैं? अननेसेसरी चीज़ों को लेकर के बहुत चिंताएं बनी रहती हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन इश्यूज है, अटेंशन स्पैन पुअर है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें होती हैं, या कोई और भी शारीरिक स्तर पे स्किन इश्यूज, एलर्जी इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुंडली में आपके बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसके चलते ये प्रॉब्लम्स जीवन में दिखाई पड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बुध जब कमज़ोर हो जाता है तो किस प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स मेंटल और फिजिकल स्केल पे देने की उसकी ताकत होती है, और उनके उपाय क्या होते हैं, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहले बात करते हैं कि बुध जो है वो कौन से हमारे शरीर के हिस्सों को दिखाता है या कंट्रोल करता है। तो बॉडी पार्ट्स जो कि बुध के अंडर में होते हैं, सबसे पहले है हमारा मन मस्तिष्क, यानी ब्रेन, हेड, नर्वस सिस्टम जो है, नाड़ी तंत्र, सिर और मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो बुध के हाथ में होता है। हमारी जो मेधा है, सीखने समझने की क्षमता है, स्मृति है, मेमोरी, इंटेलिजेंस और लर्निंग, ये भी बुध ही कंट्रोल करता है। स्पीच है, भाषा, और भाषा ही नहीं, जो गला है, वोकल कॉर्ड्स, ईयर, नोज, थ्रोट, कान, नाक, गला, ये भी बुध के अधीन है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े जो है, पूरा एंटायर जो हमारा प्राणवायु है, रेस्पिरेशन है, वो बुध के अंदर होता है। इसके अलावा स्किन, बुध और शुक्र दोनों मिल करके हमारी त्वचा को भी दिखाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी शरीर में जो हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स को जो रेगुलेट करता है, उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, वह भी बुध, शुक्र, चंद्रमा, तीन ग्रह मिल के चलाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड को, पर्टिकुलरली रीढ़ की हड्डी को बुध दिखाता है। तो ये वो शरीर के हिस्से हैं जो बुध के अधीन माने गए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अब बात करते हैं कि यदि बुध मान लीजिए कमज़ोर हो जाता है, अच्छा नहीं हो, तो ये इनमें से किसी भी तरीके की समस्याओं को दे सकता है। सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज बुध के चलते होते हैं इंसान को, और अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आता है कि ये मेंटल स्केल पे बहुत सारे इश्यूज पैदा कर सकता है। बुध और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी भूमिका मानसिक रूप से रोगों को देने में बहुत ज़्यादा होती है। तो हर प्रकार के मानसिक विकार इससे देखे जा सकते हैं। बुध खास तौर से एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, चिंताएं और तनाव, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा देता है। मूड स्विंग्स हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनता, अटेंशन नहीं होती, किसी काम में जो है लंबे समय ध्यान नहीं लग पाता, टिक नहीं पाते, भय बहुत बना रहता है, और अचानक आकस्मिक चीज़ों का भय बना रहता है। पैरानोया जिसे कहते हैं, लोगों जिनको पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, बुध के बिना नहीं हो सकता। साइकोसिस है, अगर चंद्रमा, शुक्र, बुध तीनों ग्रह अगर अच्छे ना हो तो वो इस तरीके के लक्षण को भी दे सकते हैं जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। या नींद की समस्याएं हैं, इंसोम्निया है, अशांति है, चिंताएं हैं, ये सब बुध के चलते मानसिक रूप से कोई भी जितनी प्रॉब्लम्स है अगर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बुध की भूमिका अवश्य होगी कुंडली में। इसके अलावा लैंग्वेज और लर्निंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं देखने मिल सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, सीखने समझने में, याद रखने में दिक्कतें हो सकती हैं। कोई भी लैंग्वेज और लर्निंग डिसऑर्डर्स है, स्पीच प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी भी बच्चों में ऑटिज़म के लक्षण आते हैं, और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कई प्रकार की वेरिएशंस हैं, वो भी बुध के चलते हो सकती हैं। फिर स्पीच डिफेक्ट्स हैं, डिलेड स्पीच है, देरी से बोलते हैं, बोलने में कोई हकलाना, तोतलापन, या अनक्लियर स्पीच है, या बोलने में बहुत नर्वसनेस है, स्टेज फ्राइट बहुत भयंकर है, सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बुध के चलते होती है। लर्निंग डिसऑर्डर्स जैसे कोई भी डिसलेक्सिया हो गया, या कोई भी ऐसे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान को सीखने में दिक्कत होती है, याद रखने में समस्या होती है, बुध के बिना नहीं हो सकते। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के त्वचा रोग, वो कोई भी एलर्जी हो, एक्जिमा हो, कोई अर्टिकेरिया हो, रैशेज हो, कोई भी स्किन इन्फेक्शंस हो, वो बुध के बिना संभव नहीं। कोई भी उनकी इंटेंसिटी कैसी भी हो वो देख सकते, बिना बुध के नहीं होंगे। इसके अलावा कान, नाक, गला,
ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की A to Z एनीथिंग, वो चाहे मामूली हो या बहुत ही भयावह, वो कुंडली बताती है। पर कान, नाक, गला, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के रोग बिना बुध के नहीं होते। इसके अलावा लंग्स, फेफड़े, तो जो फेफड़े है, रेस्पिरेशन है, वो बुध के अधीन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स लंग रिलेटेड हैं, रेस्पिरेशन रिलेटेड हैं, वो भी, जैसे कोई ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, या कोई लंग डिजीज़ हैं, कोई भी उनमें कफ की समस्याएं हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते लंग्स में, निमोनिया वगैरह हैं, ये चंद्र बुध वगैरह इकट्ठे मिल के चलाएंगे। मेनली बुध की भूमिका फेफड़ों से संबंधित, कान, नाक, गले से संबंधित समस्याओं को देने में बहुत ज़्यादा होती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी स्पाइनल इश्यूज़ है, डिस्क इश्यूज़ है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पाइनल कॉर्ड, वॉटेवर, कुछ भी हो, बुध के पॉसिबल नहीं है। फिर हार्मोनल और एंडोक्राइन इश्यूज़, शुक्र, चंद्र, बुध 3 ग्रहों के बदौलत होते हैं, वो किसी भी तरीके के दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो बुध पैदा कर सकता है, और अगर आप इनमें से कुछ भी अपने जीवन में देखते आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। हालांकि मैंने इसके लिए विस्तार से वीडियो बनाया है, बुध के कमज़ोर हो जाने पे लक्षण और उपाय क्या होते हैं, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है। 2 वीडियोस बनाए हैं, दोनों को देखिए। दोनों में गहराई से वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों उपायों की चर्चा की गई है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ क्या हैं बुध को बेहतर बनाने के, सुधारने के, और दूसरा कि वास्तविक उपाय क्या हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, पालन करना ज़रूरी है, ताकि इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। और उसके अतिरिक्त बुध अगर साधारण स्तर पे देखा जाए तो उन वीडियोस को तो अवश्य देखिए, बट इसके अलावा भी जैसे बुध के लिए आप, बुध का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आदित्य हृदय है स्तोत्र, और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः, ये बुध का मंत्र है। सूर्य को जल देने के बाद इसको, बुध का जो मंत्र कहा, गायत्री मंत्र का 108 बार इसको रोज़ पढ़ें। दूसरा, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा रोज़ करें। तो उसमें भगवान गणेश में ओम गंगणपते नमः या गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु में विष्णु सहस्त्र नाम है, गजेंद्र मोक्ष है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायण नमो नमः, ये मंत्र हैं, इनको पढ़ें 108 बार। तीसरा, देवी दुर्गा, दुर्गा जी के में देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में तमाम तरीके की चीज़ें हैं, चाहे वो सिद्ध कुंज का हो, चाहे वो देवी सूक्त हो, कुछ भी पढ़े। वो 3 इन आराध्यों की पूजा इसमें बेहतर मानी जाती है, जिनको बुध रिप्रेजेंट करता है, तो वो सुधारता है इन चीज़ों को। पहनने के लिए आप इसमें 8, 9, 10 और 15 ये मुखी रुद्राक्ष, ये 4 ऐसे रुद्राक्ष हैं जिनको पहना जा सकता है, कोई भी इसमें से पहन सकते हैं। बुधवार के दिन लोहे का साधारण बिना जोड़ का छल्ला, उसको सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा में बुधवार के दिन पहना जा सकता है। बुधवार के दिन हरी सब्जी, हरी मूंग या कोई भी ऐसे हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो ये ज्योतिषीय उपाय है, पर फिर से कहूँगा वास्तविक उपाय बहुत ज़रूरी हैं, उनकी चर्चा विस्तार से ज्योतिषीय और वास्तविक दोनों उपायों की गई है, उनको ज़रूर करें। आप सिर्फ ज्योतिषीय उपाय करेंगे, अपने अंदर कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, कोई सुधारने की प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा। तो पहले ये ध्यान रखें कि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों को पालन करना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जाना कि बुध के द्वारा दिए गए परेशानियां क्या हो सकती हैं, रोग क्या हो सकते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी और पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक और वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।